नमस्कार बच्चों, आज की इस कक्षा में हम आपकी हिंदी व्याकरण पुस्तक के पाठ 5 शब्द निर्माण के अभ्यास कार्य को करेंगे। बच्चों, पिछली कक्षा में मैंने आपको पढ़ाया था कि उपसर्ग किसे कहते हैं। इस पाठ का हमने अध्ययन किया था और आज हम इस पाठ के अभ्यास कार्य को करेंगे। तो अभ्यास कार्य को करने से पूर्व मैं आपको इसके विषय में थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी दे देती हूँ। इससे आपको बता देती हूँ कि कल की कक्षा में हमने क्या पढ़ा था। जो शब्दांश मूल शब्द से पहले जुड़कर उनके अर्थ को बदल देते हैं उन्हें उपसर्ग कहते हैं। अर्थात जो शब्दांश किसी शब्द से पहले आकर उसके अर्थ और रूप में परिवर्तन करते हैं तो उन्हें हम उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग हिंदी में 3 प्रकार के माने गए हैं: संस्कृत भाषा के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। अर्थात ये भिन्न भिन्न भाषाओं के उपसर्ग जो हैं 3 माने गए हैं, जो किसी भी शब्द में जुड़कर उसके अर्थ या रूप में परिवर्तन कर देते हैं। तो बच्चों, आइए पहले हम करते हैं इसके अभ्यास को। तो इसमें जो प्रथम प्रश्न दिया हुआ है वो सही विकल्प के सामने सही का चिन्ह लगाना है। आपको 3 विकल्प दिए हुए हैं, चारों में से एक सही आंसर जो है उसको छांटना है। सम्मान शब्द में उपसर्ग सम, सम, संग, सत दिया है, तो आप इसमें कौन सा होगा? सम। स्वच्छ शब्द में उपसर्ग होगा सु। अत्यंत शब्द में उपसर्ग है, अत्यंत शब्द में अ है, अत्य है, अत और अति, तो कौन सा उपसर्ग होगा इसमें? अति। दुर्भाग्य शब्द में उपसर्ग है दु, दुर, दुर और दूर, तो इसमें होगा दुर, दुर प्लस भाग्य। अधिकार शब्द में मूल शब्द है कार, क्योंकि अधि इसमें उपसर्ग लगा है कार शब्द में। आगमन शब्द में मूल शब्द है गमन, अर्थात गमन में उपसर्ग लगा है आ। असत्य शब्द में मूल शब्द है सत्य, तो इसमें अ उपसर्ग लगा है। स्वागत शब्द में मूल शब्द है आगत, सु प्लस आगत, क्योंकि इसमें सु उपसर्ग लगा हुआ है। अब आपको भिन्न भिन्न उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। आपको एक मूल शब्द दिया है और उसके अंदर 2-2 उपसर्ग दिए हैं, उनको मिलाकर आपने शब्द बनाना है। जैसे पुत्र में सु लगाएं तो सुपुत्र, कु लगाएं तो कुपुत्र। इसी प्रकार आचार में दुर लगाएं तो दुराचार और सत लगाएं तो सदाचार। कार में अप लगाएं तो अपकार और उप लगाएं तो उपकार। ज्ञान में अ लगाएं तो अज्ञान और वी लगाएं तो विज्ञान। अर्थात जब हम इन उपसर्गों को इस एक मूल शब्द में लगाते हैं तो उससे अलग अर्थ शब्द जो है वो बनता है, अलग शब्द का निर्माण होता है। अब निम्नलिखित शब्दों में 2-2 अलग उपसर्ग जोड़कर नए शब्द बनाइए। आपको ये मूल शब्द दिए गए हैं, इसमें आपको उपसर्ग लगाकर शब्द बनाने हैं 2-2। जैसे जय में परा लगाया पराजय, अ लगाया अजय। नाथ में अनाथ, अ लगाया अनाथ और इसमें प्राणनाथ, इसका एक प्राणनाथ भी हो सकता है। क्या हो सकता है? प्राणनाथ। देश में स्व लगाया स्वदेश और वी लगाया विदेश। गुण में अव लगाया अवगुण और दुर लगाया दुर्गुण। हित अहित सहित। नाम बदनाम और बेनाम। तो बच्चों, ये तो मैंने शब्द बनाए, इसमें आप अपने आप भी ये मूल शब्द में उपसर्ग लगाकर अलग शब्द बना सकते हो। अब निम्नलिखित शब्दों में से आपको मूल शब्द और उपसर्ग को अलग अलग कर कर लिखना है। जैसे अत्याचार, इसमें अति प्लस आचार। अभिनव, अभि प्लस नव। निवास, नि प्लस वास। प्रबंध, प्र प्लस बंध। उत्थान, उत प्लस थान। पराजय, परा प्लस जय। सम्मान, सम और मान, इसमें सम उपसर्ग है और मान शब्द है। इसी प्रकार अनमोल में अन उपसर्ग और मोल शब्द मूल शब्द हैं। सरदार, सर इसमें उपसर्ग है और दार मूल शब्द। भरमार, भर उपसर्ग और मार
मूल शब्द है। तो इस प्रकार हमने मूल शब्दों को और उपसर्ग शब्दों को अलग अलग करके लिखा। अब आते हैं जो एक शब्द दिया है इसके अंतर्गत जो उचित उपसर्ग है उसमें आपको सर्कल बनाना है। जैसे उन्नति में उचित उपसर्ग है उत, अनुमान में अनु, विराग में वी, सज्जन में सत जो है उचित उपसर्ग है, उपदेश में उप, प्रत्युत्तर में प्रति और विनाश में वी। तो हमने सही जो उपसर्ग था उसको सर्कल किया। अब इसमें आपको उचित उपसर्ग, कुछ उपसर्ग शब्द दिए हुए हैं और नीचे मूल शब्द दिए हुए हैं, जो जिसके साथ उचित बैठता है या सटीक है वही आपको लगाकर उस शब्द का निर्माण करना है। जैसे मान में हम सम लगाएंगे, क्या बनेगा? सम्मान। जय में परा लगाएंगे तो क्या बनेगा? पराजय। सहा में उत लगाएंगे तो उत्साह, और गुण में निर लगाएंगे तो निर्गुण, कार में अधि अधिकार, अन में जान में अन लगाएंगे तो अनजान, बल से पहले हम स लगाएंगे तो सबल। वैसे हम दुर भी लगा सकते हैं, लेकिन जो आपको यहाँ उपसर्ग दिए हैं लगाने के लिए उनमें स दिया है, इसलिए हम सबल लगाएंगे। अब ये आपके रचनात्मक कार्य हैं जिनको आप अपने क्रियाकलापों में कर सकते हैं। कुछ शब्द दिए हैं जैसे जय, देश, हित, योग, कार। आपने इनमें उपसर्ग लगाने हैं। तो जय पराजय, देश विदेश, हित अहित, योग अयोग या संयोग, कार प्रतिकार, अधिकार। ये आपने इस तरह शब्द बना दिए हैं। और अधिक जो हैं आप अंतराक्षी टाइप भी खेलकर उपसर्ग बना सकते हो, या अपने मित्रों के साथ अधिक खेल खेल में शब्दों का निर्माण कर सकते हो। और कुछ उपसर्ग जो हैं आप अपने रूम में चार्ट बनाकर भी लगा सकते हैं, जिससे क्या होगा कि आपको उनकी जानकारी रहेगी और आपको शब्दों का अच्छी तरह से ज्ञान हो जाएगा। अब आते हैं इसकी एक्सरसाइज प्रत्यय पर। प्रत्यय क्या है कि जो शब्दांश शब्द के पीछे लगते हैं और जुड़कर उसके अर्थ में नए शब्द का निर्माण करते हैं, रूप और अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो इसमें भी बच्चों आपको सही विकल्प के सामने निशान लगाना है। प्रत्यय का प्रयोग कहाँ होता है? प्रत्यय का प्रयोग शब्दों के प्रारंभ में होता है। प्रत्यय शब्द होते हैं। प्रत्यय का प्रयोग मूल शब्द से पहले होता है। प्रत्यय का प्रयोग मूल शब्द के अंत में किया जाता है। तो इसका फोर्थ वाला आंसर सही होगा, क्योंकि प्रत्यय का प्रयोग हम शब्द के अंत में करते हैं। अब भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा है? भारत प्लस ईय। तो किसमें कौन सा? पहला आंसर सही है। सामाजिक शब्द में प्रत्यय इक लगा हुआ है, समाज प्लस इक। तो इसमें थर्ड आंसर आपका राइट है। प्यासा शब्द में प्रत्यय है प्यास प्लस आ। तो इसमें आपका सेकंड आंसर राइट है। उच्चतम शब्द में प्रत्यय क्या लगा हुआ है? तम, चतम, तम। तो इसमें तम लगा हुआ है। फर्स्ट वाला आंसर आपका राइट है। अब आपका आता है अगला प्रश्न कि इसके अंदर मूल शब्द और प्रत्यय दिए गए हैं, सही को चिन्हित करना है। तो इसमें जो शब्द दिया हुआ है आपको, इसमें मूल शब्द और प्रत्यय को अलग अलग करके लिखा गया है और कौन सा इनमें सही है वो आपको छांटना है। जैसे निजत्व, तो निजत्व में क्या होगा? निज प्लस त्व। तो इसमें थर्ड आंसर आपका राइट आएगा। मनुष्यता, मनुष्य में हमने क्या लगाया? ता। अब मनुष्य ये भी लिखा है, मनुष्य यहाँ भी है, लेकिन इसमें मनुष्य में ये पूरा श दिया हुआ है, अर्थात इसमें स्वर मिला है, जबकि मनुष्य में क्या होता है? स्वर रहित श होता है। तो इसमें सेकंड वाला सही है। पालक, पालक में होगा पाल प्लस अक। लिखाई, लिख प्लस आई, सेकंड आंसर। आनंदित, आनंद प्लस इत। तो इसमें आपका थर्ड वाला आंसर सही होगा। अब आपको अगले प्रश्न में मूल शब्द और प्रत्यय को छांटकर लिखना है। सजावट, तो इसमें मूल शब्द क्या होगा? सजना, और प्रत्यय होगा इसमें आवट। निपुणता में निपुण मूल शब्द है और ता प्रत्यय है। पालक में पाल मूल शब्द है और अक जो है इसमें प्रत्यय है। धनिक, धन प्रत्यय उपसर्ग मूल शब्द
और एक प्रत्यय। साहित्यिक में साहित्य मूल शब्द है और एक प्रत्यय है। अब आते हैं दयावान। दया में दया जो है ये मूल शब्द है आपका और वान इसमें प्रत्यय लगा हुआ है। इसी प्रकार छायादार में छाया मूल शब्द है और दार प्रत्यय लगा है। उच्चतम इसमें उच्च क्या है मूल शब्द है और तम इसमें प्रत्यय लगा है। कालापन काला मूल शब्द और पन क्या है इसमें प्रत्यय है। बचपन बच्चा प्लस पन अर्थात बच्चा इसका मूल शब्द है। अब नेक्स्ट प्रश्न में हम आते हैं। नीचे दिए गए शब्दों में इत प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाने हैं। जैसे नियम में इत जोड़ा नियमित, पालन में इत जोड़ा पालनित, संतुलन में संतुलित, विकास में विकसित, फल में फलित, पुष्प में पुष्पित, कथा में कथित और विभाजन में विभाजित। तो बच्चों ये हमने इत प्रत्यय लगाया तो इन नए शब्दों का निर्माण हुआ। अब आते हैं अगले प्रश्न में। एक ता प्रत्यय दिया है और उसके साथ मूल शब्द दिए हुए हैं तो इनको आपने ता लगाकर लिखना है। जैसे शीघ्र शीघ्रता, मानव मानवता, सज्जन सज्जनता, सरल सरलता, वाचाल वाचालता, कुशल कुशलता, प्रभु प्रभुता, निकट निकटता, कायर कायरता, उदार उदारता, सफल सफलता। तो ये ता शब्द जब हमने इन मूल शब्दों में लगाया तो इनसे ये शब्दों का निर्माण हुआ। अब आपको कुछ कथन दिए गए हैं जिसमें सही के सामने सही और गलत के सामने गलत। जैसे लिखाई में आई प्रत्यय है तो ये राइट है। पाठक में का प्रत्यय है ये रॉन्ग है क्योंकि पाठ प्लस अक जो है इसमें प्रत्यय है। अब चमकीला में इला प्रत्यय है रॉन्ग है क्योंकि बड़ी ये है तो चमकीला में नहीं आएगा ये। दयापूर्वक में अक प्रत्यय है इसमें पूर्वक आएगा प्रत्यय तो ये भी रॉन्ग है। आदरणीय में अन्य प्रत्यय ये आपका सही है आदर प्लस अन्य। दैनिक में एक प्रत्यय है ये भी आपका कथन सही है। खाना में आना प्रत्यय ये कथन भी आपका सही है। अब आपको कुछ रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है जो शब्दांश शब्दों के अंश में जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। तो यहाँ आपका शब्दांश और परिवर्तन शब्द आएगा। जो शब्दांश संज्ञा अथवा सर्वनाम के अंत में जुड़कर नए शब्द बनाते हैं उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जो शब्दांश क्रिया के बाद में जुड़कर नए शब्दों का निर्माण करते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं। अब अभी आपने पिछले प्रश्न में ता जोड़ा था लेकिन यहाँ आप त्व जोड़ोगे। त्व में अगर पुरुष के साथ त्व जोड़ोगे पुरुषत्व, निजी निजत्व, मम ममत्व, वीर वीरत्व, देव देवत्व, ब्राह्मण ब्राह्मणत्व, पशु पशुत्व, प्रभु प्रभुत्व, अमर अमरत्व और बंधु बंधुत्व। तो ये हैं त्व शब्द के साथ हमने जब शब्दों को लगाया तो इन शब्दों का निर्माण हुआ। अब क्या है ये आपका रचनात्मक कार्य है। अब आप कर भी सकते हैं क्योंकि आप सारा दिन ही पढ़ाई करते हैं और उसके बाद जब कुछ मनोरंजक कार्य करना हो तो इस तरह के आप चार्ट बनाकर अपने कमरे में लगा सकते हैं जिनमें आप 5 प्रत्यय लिखें और या इत प्रत्यय या अन प्रत्यय कुछ प्रत्ययों को लगाकर उनके शब्दों का निर्माण कर कर लिखें। तो आपको ये भी रहेगा कि आपके सामने रहेगा, आपको याद भी रहेगा। तो बच्चों आज के अध्याय में हम इतना ही पढ़ते हैं। कल फिर हम मिलेंगे। धन्यवाद बच्चों, नमस्कार।